नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी, क्या सवाल है सर आपका? मैडम मेरे पास वेदांता के 200 शेयर है मैडम, 302 पे बैंक है। मैं अभी 1 साल से लेके रखा हूँ। अभी बेचूं या रुकूं वो पूछना था। और उसके साथ मेरा और एक सवाल था। मैं अभी SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ। मार्केट भी वैसे भी डाउन है, तो अभी मैं म्यूचुअल फंड में करूं या शेयर्स ले लूं? एक महीने महीने एक करके शेयर्स ले लूं। तो मेरा अभी मेरा फिलहाल एक बच्चा हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं 18 साल के लिए लेना चाहता हूं। तो मुझे एक 4-5 शेयर अच्छे से या फिर म्यूचुअल फंड सजेस्ट करे तो अच्छा होता था। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अभी आपका बेबी हुआ है, तो चलिए उस लिहाज से एक बार सातपुते सर से भी ये सारी जानकारी ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदांता के ऊपर। सातपुते सर, इनके पास ना वेदांता के 200 शेयर्स हैं और 302 के भाव पे खरीदारी की गई है। हालांकि इस टाइम पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल गया है खरीदारी के प्राइस से, लेकिन आज थोड़ा सा बाजार की वॉलेटिलिटी है और वो प्रेशर हमें वेदांता के अंदर भी एविडेंटली दिखाई दे रहा है। आगे क्या करना चाहिए, ये तो इनका पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये कि जैसे कि अभी इनका एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, तो उस लिहाज से क्या करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में निवेश करें, SIP, या फिर पर्टिकुलरली डायरेक्टली इक्विटी में पैसा लगाया जाए? देखिए, पहले वेदांता वेदांता अगर आप देखें तो 520 से ये जो करेक्ट हुआ है, ये अपने 200 DMA पे आके रुका। ये 200 DMA बनता है करीबन 424 के आसपास, जहां से ये वेदांता पलटा है। ठीक है, अगर आप करंट लेवल से देखें तो मुझे लगता है 465 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये 465 का लेवल निकाले, दैट केस प्रोबेबली आपको फिर से 500-520 तक की रैली दिखेगी। तो काउंटर अपने लोअर एंड पे खड़ा है, तो आप फिलहाल बने रहे। इसका स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा करंट लेवल से 424, जो इसका लो है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, दैट टू इनटू ब्लू चिप काउंटर्स। देयर आर मेनी ब्लू चिप काउंटर्स व्हिच आर अवेलेबल एट ए चीपर रेट। फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस देखिए, देयर आर और यू कैन इवन सी बैंकिंग स्टॉक्स, मेनी बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक। तो अगर मुझे म्यूचुअल फंड से अगर कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन म्यूचुअल फंड, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, जहां पे मुझे लगता है ज्यादा सेफ्टी मिलती है। हाँ, अगर आपका लंबा नजीरा है तो उसमें से जो 3-4 ब्लू चिप है उसमें आप SIP कर सकते हो। जिससे मैंने आपको जिक्र किया कि रिलायंस एक अच्छा लगता है मुझे, टाटा मोटर एक मुझे अच्छा लगता है। मिडिल में भी बहुत सारे काउंटर्स है जहां पे थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन FMCG इज लुकिंग गुड एट दिस लेवल। तो वेदांता में फिलहाल आप 424 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और ब्लू चिप स्टॉक्स में आप अपनी बेबी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फिलहाल हिदायत रहेगी आपको। अगले कॉलर की तरफ हम मुड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरबख्श सिंह जी नागपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास में सैनको गोल्ड के 50 शेयर है 1470 रुपए के रेट पर, और संदूर मैग्नीज के 75 शेयर है मैडम 500 रुपए के रेट पे। इन दोनों शेयर में मैं 1 साल के लिए रह सकता हूँ। तो क्या अभी नीचे आने पर मैं सैनको गोल्ड को एवरेज करना चाहिए मैडम, या क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक है। तो राजेश जी, सैनको गोल्ड पर इनका सवाल है। 1470 की खरीद है और कह रहे हैं कि अगर करेक्शन जिस तरीके से बाजार में देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, और अगर सैनको गोल्ड में गिरावट आती है आज, हालांकि आज तो चढ़ के कामकाज कर रहा है, तो क्या उनको एवरेजिंग करने की सलाह रहेगी? और अगर हाँ, तो कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? देखिए, सैनको राइट 950 करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, लॉस मुझे चार्ट नहीं मिल रहा था। देखिए, सैनको का अगर आप चार्ट देखें तो करेक्शन थोड़ा और डीपन हो सकता है। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम करंट लेवल 950 है, तो 1000 का जो सपोर्ट इसने ब्रेक किया, उसके बाद इसमें लगातार प्रेशर ही है। तो यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मुझे लगता है ये 900 को भी तोड़ेगा। प्रोबेबली 850 तक का फॉल इसमें दिखता है। तो जो भी पुल बैक मिले, इसमें एग्जिट की ही सलाह होगी। ये काउंटर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको होल्ड करना है। तो नेक्स्ट सवाल कौन सा था, मैंने मिस किया? जी जी, तो इसमें तो अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह नहीं मिल रही है, एग्जिट करने की सलाह मिल रही है कोई भी पुल बैक पे। दूसरा सवाल सर इनका संदूर मैग्नीज के ऊपर है और इस पे 392 पे अभी ये कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए सर इनको? फिलहाल लॉस में नजर आ रहे हैं। इसमें 107 रुपए प्रति शेयर का लॉस इनको हो रहा है। छोटा मोटा लॉस है नहीं, क्या करना चाहिए? मार्केट प्राइस थोड़ा बताइए मुझे चार्ट थोड़ा कंफर्म करने दीजिए। 390 के लेवल पर कामकाज कर रहा है सर संदूर मैग्नीज। गॉट इट।
देखिए संदूर का भी चार्ट वैसे वीक ही है। अगर आप सिर्फ एक चीज है जहां पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा ग्रीन लाइन है, वो है कि यहाँ पे 350 ये इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। तो क्या करंट लेवल से पुल बैक देगा? तो प्रोबेबली यस, 420 से लेके 440 तक का पुल बैक मिल सकता है। क्योंकि हम 200 डीएमए पे खड़े हैं, हम यहाँ पे एग्जिट नहीं लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 370 का और बने रहेंगे इस पोजीशन में। और जैसे मैंने कहा 440 से लेके 460 ये इसका इमीडिएट पुल बैक है। अगर उस लेवल के आसपास सस्टेन करेगा, कुछ ट्रेंड में बदलाव दिखेगा, तो प्रोबेबली हम इसको टारगेट को एक्सटेंड करेंगे। लेकिन फिलहाल काउंटर में वीकनेस है, लेकिन हम सिर्फ पुल बैक और एक रिलीफ रैली प्ले के लिए वेट करेंगे। हम्म। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।